अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 16 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है कि हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जो वेयर क्लॉज में हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसमें हम ये ऑपरेटर को इन ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास होती क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास लॉजिक बेस पर हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर के मुताबिक हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर को भी यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो इसको जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो आप लोगों को फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इन लॉजिकल ऑपरेटर, हमारे पास ये ऑपरेटर है, इनको हम देखें। तकरीबन हमारे पास 8 ऑपरेटर है, तो इसको हम देखेंगे। अच्छा, तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम इस तरह का एक डेटाबेस पहले क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट ना हो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो, एग्जिस्ट ना हो। तो ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉजिकल के नाम से यहाँ पर बनाता हूँ, जो कि यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं है। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं यहाँ से रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसको यूज़ में लाना है, तो यूज़ कीवर्ड और लॉजिकल को आपने यहाँ पर लेकर आना है, डिफ़ाइन करना है या रेफरेंस देनी है, और फिर सेलेक्ट करके रन करना है। तो ये भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर आपने देखना है तो रिफ़्रेश ऑल करके यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है कि हमें एक टेबल को क्रिएट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट टेबल, और मैं क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट के नाम से, मैं एक टेबल बनाता हूँ। और इस तरह हमारे पास स्टूडेंट के नाम से मैंने एक टेबल बना लिया है। अब यहाँ पर हम आते हैं, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फील्ड होगा वो हमारे पास होगा स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट के नाम से मैंने एक टेबल बना लिया है, स्टूडेंट्स का नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि स्टूडेंट आईडी, और इसका हमारे पास डेटा टाइप एंड होगा, और कंस्टेंट में लगाऊंगा ऑटो इंक्रीमेंट, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर लेगा जब न्यू डेटा न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर लेगा। अब इसके साथ हमें प्राइमरी की को भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने प्राइमरी की को यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है स्टूडेंट नेम। अच्छा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट नेम, और ये हमारे पास होगा वेयर केयर में, मतलब कैरेक्टर में। तो वेयर केयर, तो इस तरह हमारे पास हो गया, और इसकी रेंज हमारे पास होगी 100 कैरेक्टर। और नेक्स्ट हम उसमें नेक्स्ट फील्ड हम जो रखेंगे वो हमारे पास मार्क्स होगी, जो कि इंटीजर डेटा टाइप में से होगी। और नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर जो फील्ड होगी वो हमारे पास होगी सिटी। तो सिटी हमारे पास होगी, सिटी में हम रखेंगे कि सिटी में हमारे पास ये भी हमारे पास वेयर केयर डेटा टाइप में से होगी, और इसकी रेंज हम रखेंगे 50 कैरेक्टर। और लास्ट हमारे पास होगी ग्रेड। अच्छा, ग्रेड होगी, और इसकी जो हमारे पास कैरेक्टर है, हमारे पास जो डेटा टाइप होगा हमारे पास सिंगल कैरेक्टर। तो वेयर केयर कैरेक्टर और कैरेक्टर इसमें ज़्यादा फ़र्क हमारे पास नहीं होता। इसमें भी हमारे पास कैरेक्टर की वैल्यू होती है और इसमें भी कैरेक्टर की वैल्यू होती है। और इसकी रेंज हम फॉर एग्ज़ाम्पल रखेंगे 1, तो इसकी रेंज हम 1 रखेंगे। तो ग्रेड हमारे पास A+, और B+, या फिर C+, या फिर डी ग्रेड हमारे पास होता है। तो इस वजह से हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है और इसकी रेंज हमने रखी है 1। तो इस तरह हमने एक टेबल को क्रिएट किया, उसमें फील्ड हमने रखी, उसमें हमने डेटा टाइप डिफ़ाइन किया, और उसमें हमने एक कंस्ट्रेंट डिफ़ाइन किए। तो इन फील्ड में भी आप कंस्ट्रेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं की। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने क्या करना होगा, रन करना होगा। तो रन करने के बाद सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आपने क्या करना होगा कि अब इसके अंदर आपने जो रिकॉर्ड है आपने इसके अंदर रिकॉर्ड को स्टोर करना होगा, डेटा को स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड जो है वो हमारे पास है इंसर्ट इनटू, और जो आपके पास टेबल का नेम होगा, फॉर यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास टेबल है, और इसमें हमारे पास जो फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे वो हमारे पास एक होगा स्टूडेंट नेम,
और दूसरा हमारे पास जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे मार्क्स को रखेंगे और सिटी को हम रखेंगे और लास्ट हमारे पास जो होगा वो हमारे पास ग्रेड होगा। आपका ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं किया, यहाँ पर क्यों डिफ़ाइन नहीं किया है, यहाँ इस फील्ड को आपने यहाँ पर क्यों डिफ़ाइन है। क्योंकि इसमें हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है। जब भी आप न्यू रिकॉर्ड को एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी को इंक्रीमेंट कर लेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर नहीं लिया है। वैल्यूज़ हम रखेंगे और वैल्यू यहाँ पर हम ये हमारे पास वैल्यू कीवर्ड है। अब इसके अंदर हम रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे तो मल्टीपल यूज़र के डेटा को, मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को या रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन हर एक स्टूडेंट की जब हम डेटा को स्टोर करेंगे, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, सिटी और ग्रेड, तो उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने ख़ुद से तैयार किया है, ऑलरेडी मैंने लेके हैं, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो उससे हमारे पास टाइम बच जाएगा। मैं यहाँ पर ही क्या कर दूँगा, डिफ़ाइन कर दूँगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम है, जो कि यहाँ पर मैंने कॉलम को मेंशन किया है, और ये हमारे पास मार्क्स है हर स्टूडेंट की, और ये हमारे पास मार्क्स का फील्ड है, और ये हमारे पास सिटीज़ है, तो यहाँ पर मैंने सिटी को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। और नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड है, तो ग्रेड को भी यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिफ़ाइन किया है। अब इसको क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है ताकि हमारे पास डेटा स्टोर हो जाए। तो सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूं तो यहाँ पर आप लॉजिकल के डेटाबेस में टेबल में जब आ जाएंगे तो स्टूडेंट का हमारे पास टेबल होगा। स्टूडेंट के टेबल में आपने एन करना है और इसके अंदर आपके पास कॉलम होगा। तो कॉलम में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, सिटी और ग्रेड हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अब हम लॉजिकल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेटर आता है वो हमारे पास एंड ऑपरेटर है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एंड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एंड। हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, ये हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और किन किन फील्ड को हमने डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस फील्ड को सेलेक्ट करता हूं कि हमने जो फील्ड को डिस्प्ले करना है वो उसमें हमारे पास एक होगा स्टूडेंट नेम, और दूसरा हमारे पास होगी उसमें हमारे पास सिटी होगी, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास मार्क्स होगी। अच्छा, तो कौन से हमारे पास कौन से टेबल से हमारे पास ये बिलोंग करते हैं, हमारे पास ये बिलोंग करते हैं स्टूडेंट के टेबल से। तो स्टूडेंट का टेबल जो हमने यहाँ पर बनाया है, इसके टेबल से ये हमारे पास क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इसको हम दे देंगे और फिर यहाँ पर अब हम वेयर क्लोज को यूज़ करेंगे। मतलब वेयर क्लोज में हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को, कि ये जो हमारे पास सिटी है हमारे पास, सिटी अगर हमारे पास जिसकी हमारे पास सिटी पेशावर फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर किसी की सिटी हमारे पास पेशावर है एंड, और किसी की हमारे पास जो मार्क्स है, किसी की अगर हमारे पास जो मार्क्स है इस मार्क्स के फील्ड में और स्टूडेंट के टेबल में, तो किसी की अगर मार्क्स ग्रेटर देन हमारे पास 80 है तो उसको क्या कर दो, उसको डिस्प्ले कर दो। मतलब ये दोनों होने चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 फील्ड हमारे पास डिस्प्ले होंगे, स्टूडेंट नेम, सिटी और मार्क्स। कौन से टेबल में से, स्टूडेंट के टेबल। अब वेयर क्लोज को हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि अगर किसी की अगर सिटी पेशावर है, किसी की सिटी अगर हमारे पास क्या है, पेशावर है, और इसके साथ साथ मतलब सिटी भी पेशावर हो और मार्क्स भी ग्रेटर देन 80 हो, तो उसी रिकॉर्ड को आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मतलब ये दोनों फील्ड हमारे पास क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए, तभी उसी फील्ड को, उसी रिकॉर्ड को फिर क्या करना है, आपने डिस्प्ले करना है। तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डायरेक्ट रन करता हूँ, तो हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड है, जिसकी हमारे पास सिटी पेशावर है और उसके हमारे पास मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन हमारे पास 80 है। तो इस तरह हमारे पास एंड काम करता है। अब यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास नोट है, तो नोट को भी हम कर लेते हैं, वो भी हमारे पास, अच्छा नोट नहीं, यहाँ पर हमारे पास आर है, यहाँ पर सेकंड हमारे पास क्या आता है, आर है। आर यहाँ पर हमारे पास आर लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास। यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट करना है, वही हमारे पास सेम है कि स्टूडेंट, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यूज़ करना है स्टूडेंट
नेम और सिटी और मार्क्स को, कि इन फील्ड को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था और मैंने डिस्प्ले किया है। और कौन से टेबल से है हमारे पास, फ्रॉम, और हमारे पास जो टेबल है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेयर क्लोज को यूज़ करना है, कंडीशन लगानी है। वही मैं सेम कंडीशन लगाता हूँ कि सिटी अगर हमारे पास क्या हो, सिटी अगर हमारे पास पेशावर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सिटी पेशावर हो, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लॉजिकल आर। जिस तरह मैंने कहा कि हम जो रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ करेंगे लॉजिकल को, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो यहाँ पर हम रिलेशनल, ये हमारे पास इक्वल टू रिलेशनल है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा था। अब यहाँ पर मैंने आर लॉजिकल को यूज़ किया है, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कि जो हमारे पास मार्क्स है, अगर किसी के मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 80 है तो फिर उसको डिस्प्ले कर दो। अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह होगा इसका फ़्लो। मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट नेम, सिटी और मार्क्स को डिस्प्ले करूँगा जिस तरह मैंने यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर में किया था, और उसमें वो हमारे पास कौन से टेबल में से है, स्टूडेंट के टेबल में से है। और यहाँ पर मैंने वेयर क्लोज को यूज़ किया है, अगर किसी की सिटी पेशावर है या फिर किसी की मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 80 है उसको डिस्प्ले कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास होता था कि सिटी अगर किसी की पेशावर हो, इसके साथ साथ मार्क्स भी ग्रेटर देन 80 हो, उसी फील्ड को, उसी रिकॉर्ड को फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हमारे पास एक भी करेक्ट हो गई, मतलब अगर किसी की सिटी पेशावर है, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 नहीं है तो भी उस फील्ड को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। और अगर किसी की मार्क्स ग्रेटर देन 80 है मगर उसकी जो सिटी है वो पेशावर नहीं है तो फिर भी उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मतलब एक कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होती है, या तो मार्क्स का कंडीशन ट्रू होता है तो डिस्प्ले करना है, अगर हमारे पास सिटी का कंडीशन ट्रू होता है तो डिस्प्ले करना है। तो एक ही कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये हमारे पास आर का कंसेप्ट है। तो इसको सेलेक्ट करके रन करना है तो आपके पास हमारे पास ये 4 रिकॉर्ड आ गए हैं, जिसकी सिटी पेशावर है और हमारे पास जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 80 है। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सिटी है, बाज़ की हमारे पास कराची है, तो यहाँ पर हमारे पास एक की कराची है और इसके हमारे पास मार्क्स भी ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक कंडीशन है कि हमारे पास इसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, मतलब यहाँ पर 90 आए हैं, तो इस वजह से ये डिस्प्ले हो गया है। तो ये हमारे पास लॉजिकल आर था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो तीसरा ऑपरेटर हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं कि नॉट लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उसी तरह हमारे पास सेम है कि सेलेक्ट करना है, और जो फील्ड आपने सेलेक्ट करना है तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर लाना है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम को हमने सेलेक्ट करना है और एक हमने क्या करना है, सिटी को सेलेक्ट करना है। तो इन ही फील्ड को क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है, जो कि हमारे पास किस टेबल में से है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल में से है। और यहाँ पर हम वेयर क्लोज को यूज़ करते हैं, तो वेयर, और यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि नोट। अच्छा, ये नोट, यहाँ पर हम लॉजिकल नोट को यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास सिटी अगर किसी की सिटी अगर हमारे पास क्या है, पेशावर हो, अगर किसी की सिटी हमारे पास पेशावर हो तो उसको क्या कर दो, उसको डिस्प्ले, मतलब जिसकी सिटी पेशावर नहीं है उसको क्या कर दो, उसको डिस्प्ले कर दो। बाकी अगर किसी की पेशावर सिटी है तो उसको डिस्प्ले ना करो। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी की ऐसी सिटी नहीं है जिसकी मिसाल के तौर पर पेशावर हो तो हमारे पास डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी जो सिटी है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई है, और उसके करस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो नेम है, नेम भी हमारे पास डिस्प्ले हो गया है, स्टूडेंट नेम और उसकी सिटी। मगर हमारे पास पेशावर की सिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है कि नोट, मतलब पेशावर जो सिटी, किसी की पेशावर सिटी हो उसको डिस्प्ले ना करो। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो हमारे पास एन ऑपरेटर है। तो एन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हम अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन लॉजिकल ऑपरेटर। तो एन लॉजिकल ऑपरेटर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है
सेलेक्ट और कौन कौन सी फील्ड को हमने अब सेलेक्ट करना है। तो पहला हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा स्टूडेंट नेम होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर एक सिटी होगी, और कौन से टेबल में से होगी, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल में से होगी। अब यहाँ पर हम वेयर क्लोज को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कि सिटी, और यहाँ पर एन, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कि पेशावर फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने लगा दिया पेशावर। और यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर हमारे पास कौन सी सिटी है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास लाहौर हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस्लामाबाद, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास होगा इस्लामाबाद। तो ये 3 सिटी को हमने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। तो ये इन क्या करता है कि उन्हीं फील्ड को, उन्हीं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, फील्ड को नहीं, उन्हीं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा कि जिसमें हमारे पास जो सिटी होगी वो हमारे पास पेशावर होगी, लाहौर होगी, इस्लामाबाद होगी। ये 3 सिटी जिस रिकॉर्ड में हमारे पास होगी उसी में हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट नेम को और सिटी को डिस्प्ले करेंगे। तो इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं, जिसमें हमारे पास जो सिटी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेशावर है, लाहौर है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, लाहौर है। तो ये हमारे पास 3 सिटी है। तो इन ये 3 सिटी के जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट नेम और सिर्फ सिटी, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गए। तो ये हमारे पास यूज़ था इन लॉजिकल ऑपरेटर का। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमारे पास है बिटवीन ऑपरेटर की। बिटवीन ऑपरेटर हमारे पास किस तरह काम करता है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे इसमें हम सेलेक्ट करेंगे वही स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मार्क्स को। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा मार्क्स। तो मार्क्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और कौन से टेबल में से है, तो जो टेबल है हमारे पास वो हमारे पास है स्टूडेंट। और यहाँ पर हम वेयर क्लोज को यूज़ करेंगे कि जो मार्क्स हमारे पास है वो हमारे पास क्या होंगे कि वो हमारे पास होंगे बिटवीन। यहाँ पर हम बिटवीन लॉजिकल को यूज़ करेंगे, बिटवीन 70 फॉर एग्ज़ाम्पल, बिटवीन 70 एंड, और एक लॉजिकल और हमने यूज़ किया है एंड को, बिटवीन 70 एंड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया 90 को। तो जो 70 और 90 के दरमियान में होंगी, या फिर इस तरह मैं कर देता हूँ कि 60 और 90 के दरमियान में जो होंगे उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो बिटवीन का हमारे पास ये काम होता है। तो दरमियान में जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। इसको चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह काम करता है। सेलेक्ट करके रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 60 to 90 की वैल्यू है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 85 है, ये हमारे पास 72 है, 90 है, और ये हमारे पास 65 है, 78 है, ये हमारे पास 88 है। तो ये हमारे पास बिटवीन इस तरह काम करता है कि जो दरमियान में हम रेफरेंस देते हैं कि 60 और 90 के दरमियान में जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट नेम को और मार्क्स को। तो ये आपकी क्वेरी पर डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड को आप सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने दो को सेलेक्ट किया, यहाँ पर और फील्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें टेबल में हमारे पास सिटी भी है और ग्रेड भी हमारे पास है, तो इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा काम जो है वो हमारे पास मार्क्स के साथ था, तो इस वजह से हमने सिर्फ जो बिटवीन को यूज़ किया है 60 और 90 के दरमियान में। तो ये हमारे पास बिटवीन था।
तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है वो हमारे पास आल है कि आल हमारे पास क्या काम करता है, इसको हम यहाँ पर अब हम देखेंगे। आल लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कौन सी फील्ड को, तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट नेम को हम डिस्प्ले करेंगे और एक हम डिस्प्ले करेंगे मार्क्स को। और कौन से हमारे पास कौन से टेबल में से है, हमारे पास ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स का टेबल है इसमें से है। और यहाँ पर फिर आपने यूज़ करना होगा वेयर क्लोज को, तो यहाँ पर आपने यूज़ करना होगा वेयर क्लोज को, वेयर। और जो हमारे पास मार्क्स की फील्ड है और इसमें जितने भी रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आल को। और यहाँ पर फिर हम सेकंड क्वेरी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि सेलेक्ट, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि सेलेक्ट। और अच्छा यहाँ पर सेलेक्ट और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मार्क्स, जो हमारे पास कौन से टेबल में से है, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल में से है। और यहाँ पर फिर हम वेयर क्लोज को यूज़ करेंगे कि वेयर, और उसमें हमारे पास जो ग्रेड है, ग्रेड की जितनी भी हमारे पास मतलब ग्रेड डी की जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड होंगी, तो उसको उससे ग्रेटर देन जिसकी मार्क्स होंगी उसको आपने डिस्प्ले करना है। तो इसको मैं सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। पहले ये क्या करेगा कि ये सेलेक्ट करेगा मार्क्स को। मार्क्स कौन से टेबल में से है, स्टूडेंट टेबल में से है। और उसमें हम ग्रेड के टेबल को ग्रेड के अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ग्रेड की फील्ड पर हम क्या लगा रहे हैं, इस पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर क्लोज को हम यूज़ कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास जितनी भी हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें जितनी भी हमारे पास आल जितनी भी हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स है उसमें अगर ग्रेड डी है, जिसकी भी ग्रेड डी है उससे अगर ग्रेटर देन मार्क्स जिसकी भी हो उसको आपने डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर जस्ट मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ग्रेड डी की सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रेड डी की हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो ग्रेड डी हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास आया है 55 का, तो इसकी सिर्फ हमारे पास ग्रेड डी है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले भी नहीं हुआ है। तो आल हमारे पास इस तरह काम करता है, आल हमारे पास इस तरह हमारे पास काम करता है कि ये क्या करेगा कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल में जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसमें ग्रेटर देन मतलब सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होंगे, आल सेलेक्ट मार्क्स मतलब जितने भी हमारे पास मार्क्स है स्टूडेंट के टेबल में से, और उसके जो हमारे पास ग्रेड है मतलब ग्रेड डी के जितनी भी हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स है उससे अगर जिसके भी ग्रेटर देन मार्क्स है उसको आपने डिस्प्ले करना है। सिंपल वर्ड में मैंने समझा दिया है। तो ये हमारे पास आल लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास लाइक ऑपरेटर है। तो लाइक ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह काम करता है इसको भी हम देख लेते हैं कि लाइक लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास किस तरह काम करता है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारे पास हम सिर्फ स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करेंगे जो कि हमारे पास कौन से टेबल में से है, हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल में से है। और यहाँ पर हमने यूज़ करना है वेयर क्लोज को, और यहाँ पर हमने अब जो लॉजिकल लाइक है, लाइक को हमने यूज़ करना है। अच्छा लाइक को हमने यूज़ करना है लेकिन उससे पहले हमने जो स्टूडेंट नेम है, अच्छा यहाँ पर हमने स्टूडेंट नेम पर लॉजिक लगाना है कि लाइक लॉजिकल, और यहाँ पर हमने यूज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अली, तो अली को मैंने यहाँ पर दे दिया। अच्छा इस तरह मैं देता हूँ अली, और यहाँ पर परसेंट मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब ये जो लाइक है, लाइक क्या काम करता है कि जिसकी भी जिस स्टूडेंट की भी हमारे पास स्टार्ट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ALY मतलब अली से स्टार्ट होगी, जो नेम अगर किसी की स्टार्ट होती है अली से तो वो क्या करेगा, उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो ये जो जिस स्टूडेंट की नेम हमारे पास अली से स्टार्ट होगी उसको ये क्या कर देगा, डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं रन कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पर हमारे पास उस्मान है, तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं उस्मान कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ये हमारे पास आ गया है। अब अगर मैं इस तरह करूँ कि अगर मैं यहाँ पर यू भी दे दूँ कि यू से हमारे पास जिसका नेम स्टार्ट होगा उसको उसको आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो वो हमारे पास क्या है, यू हमारे पास उस्मान आ गया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एम से देखता हूँ कि एम से हमारे पास कौन हमारे पास स्टार्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके रन करें तो आपके पास ये आ गया है। अच्छा, तो अगर आप देखना चाहते हो कि बीच में अगर देखना चाहते हो कि बीच में अगर किसी का एम से है तो वो आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका होगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास इसमें बीच में हमारे पास एम आते हैं, तो उस वजह से उसने क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। तो ये हमारे पास था। अगर किसी और रिकॉर्ड को भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी में हमारे पास कॉमन हो तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन कोई भी नहीं है जिसमें हमारे पास एक लेटर हमारे पास दो रिकॉर्ड में यूज़ हुआ हो। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया है कि हमारे पास लाइक को हम क्यों यूज़ करते हैं। किसी भी स्टूडेंट के फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी स्टूडेंट के नेम में फ़र्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट वर्ड जो यूज़ होगा तो वो हमारे पास फिर डिस्प्ले होगा कि ये हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में या फिर एम हो या फिर स्टार्टिंग में एम हो या फिर स्टार्टिंग में ए हो, तो उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो ये हमारे पास लाइक ऑपरेटर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास ऑपरेटर है वो हमारे पास एनी ऑपरेटर है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि एनी हमारे पास क्या काम करता है, एनी लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये हमारे पास क्या काम करता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस तरह हमने आल में यूज़ किया था यहाँ पर अगर आप देखें तो उसी तरह हमारे पास कंसेप्ट इसी का भी है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है फील्ड को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट नेम को और यहाँ पर हमारे पास होगा मार्क्स को, जो हमारे पास कौन से टेबल में से है, ये हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में से है। स्टूडेंट यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कि स्टूडेंट के टेबल में से है। और अब यहाँ पर मैं वेयर क्लोज को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मार्क्स को, मार्क्स ग्रेटर। और यहाँ पर और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एनी को। और यहाँ पर हमारे पास होगा फिर सेलेक्ट और यहाँ पर मार्क्स, और जो हमारे पास कौन से टेबल में से है, हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में से है, स्टूडेंट्स के टेबल में से है। और फिर हम वीआर क्लोज को यूज़ करेंगे और जिसका हमारे पास ग्रेड सी होगा उसको फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब ये हमारे पास काम किस तरह करेगा, ये हमारे पास सिंपल वर्ड में मैं बता दूं कि हमारे पास क्या करेगा, उस स्टूडेंट के मार्क्स को फाइंड कर दो जो हमारे पास उसके मार्क ग्रेटर देन होंगे जितनी भी हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं और उसके जो हमारे पास ग्रेड सी है। मतलब ग्रेड सी के जितनी भी हमारे पास मार्क्स है उसमें ग्रेटर देन मार्क्स जिस स्टूडेंट के होंगे उसको आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो इसको हम चेक करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है जो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है ग्रेड सी में से। ग्रेड सी में से हमारे पास ग्रेटर मार्क्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए हैं। तो ये हमारे पास एनी लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी हमारे पास ऑपरेटर थे उसको हमने देख लिया है कि हमारे पास इसको हम किस तरह कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो इसके हवाले से, कोई किसी पॉइंट पर समझ ना आई हो तो आप बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, आपका इशू मैं रिज़ॉल्व कर दूंगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 है और उसका हमारे पास लास्ट जो ऑपरेटर रहता है वो हमारे पास है बेट वाइज ऑपरेटर। तो उसको हम उसमें हम सॉल्व करेंगे कि उसको हम प्रैक्टिकल में किस तरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में। थैंक यू।